सर ये जो नशे की दवाइयाँ जो बच्चे खाते हैं वो डॉक्टर विदाउट छुट्टी के दे देते हैं, डॉक्टर के विदाउट छुट्टी के मेडिकल में मेडिसिन मिलती है, जो मेडिसिन नींद के अंदर दी जाती है, नींद के लिए दी जाती है, वो बच्चे उसको नशा करते हैं सर। उसके अंदर सर इसके ऊपर जो दवाइयाँ दी जाती है ये क्या हार्ड रहती है और कितनी जानलेवा रहती है सर? ये जो आजकल अनफॉर्चुनेटली हमारे ही देश के अंदर और ख़ास करके मुंबई शहर में मेडिकल स्टोर्स में ये जो जेनेक्स, अल्प्राजोलाम, बटन जिसका नाम रखा गया, नाइट्राजेपाम, प्रॉक्सीवॉन्स और तरह तरह जाकी जो कफ सिरप जिसके अंदर प्रोटीन मौजूद होता है, तो ये खुले आम कोई भी जा कर के लेके आ जाता है। यानी बगैर ये सब चीज़ स्ट्रिक्टली स्पेशलिस्ट के डॉक्टर की चिट्ठी के अलावा नहीं देनी चाहिए और ये सब कोई ना कोई ले जाता है। एक बच्चा मेरे पास जो मेरा पेशेंट है ओपियोइड डिपेंडेंस का, फार्मेसी का स्टूडेंट है, और वो जो एक मेडिकल स्टोर नज़दीकी है जहाँ जाकर के ये प्रॉक्सीवॉन और कफ सिरप वगैरह ले लेता है। जो लेडी वहाँ की है क्वालिफाइड तो है ही नहीं, मगर वो बोलेगी भी उनको बेटा ये तुमको नहीं लेना चाहिए, फिर भी राजी खुशी डबल रेट में दे देती है। और जब उनके माँ बाप गए तो बोले ना मैं तो बच्चे को बोले भाई तुम्हें नहीं लेना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, फिर क्यों बेचते हो? तो ये अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे देश में जहाँ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन जो होना चाहिए मेडिकल स्टोर्स के ऊपर कि जहाँ के सेल्स पर्सन क्वालिफाइड लोग होने चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी, वो नहीं होता है। कई मेडिकल स्टोर्स में आपको नॉन क्वालिफाइड लोग दिखेंगे, कई नॉन क्वालिफाइड लोग दिखेंगे आपको कई मेडिकल स्टोर्स में, जो लोग एसएससी भी पास नहीं, उनका तो काम है बस जो भी हो दवाएं बेचना होता है। तो ये हालात हमारे यहाँ पर है। एफडीए अपनी तरीके से कोशिश ज़रूर कर रही है कि ये चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल आ जाए, मगर फिर भी जब तक कि स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा और जब तक गवर्नमेंट ये चीज़ को सीरियसली नहीं लेगी तो इजीली हमारे छोटे छोटे बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं और अभी उनको बाहर में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको ब्राउन शुगर वगैरह लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल स्टोर में ईजीली यानी 100-200 रुपये में इनको रोज़ का इनका नशा मिल जाता है। और तो ये चीज़ इतनी खतरनाक चीज़ होती है कि हमारे यंग जनरेशन के बच्चों के दिमाग को बर्बाद कर देता है, इनके करियर को बर्बाद कर देता है और ये इनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ ख़त्म हो जाती है। अच्छा सर ये बताइए कि ये तो एक मेडिसिन की बात हो गई सर, एक स्टेशनरी की दुकान का जो व्हाइटनर दिया जाता है व्हाइटनर, वो व्हाइटनर एक पेपर के ऊपर कोई चीज़ को मिटाने के काम में आता है सर, वो छोटे छोटे बच्चे उस व्हाइटनर को लेके सर क्या करते हैं और इससे क्या इफेक्ट है सर? हाँ, ये व्हाइटनर के अंदर एक ऐसा केमिकल्स होते हैं, चाहे व्हाइटनर हो, इरेजर हो, ग्लू हो, जेरोक्स का जो लिक्विड आता है, और कई बच्चे फिर जो पेट्रोल, घासलेट, तो ये सब चीज़ क्यों इसके अंदर जो एक टोलुइन केमिकल आता है ना, तो ये एक हाई फीलिंग देता है और ब्रेन को एक नम कर देता है। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्कूल के भी बच्चे और फुटपाथ के अंदर जो बच्चे घूमते रहते हैं ना, तो ये लोग को ये चीज़ की बहुत आदत पड़ गई और बहुत सस्ता नशा हो जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली पता चल गया बच्चों के ये चीज़ लेने से भी हमें एक अच्छी फीलिंग आएगी, पॉजिटिव फीलिंग आएगी, लहर आ जाएगी, एक्सटेसी आ जाएगी, तो बहुत सारे लोग इसकी भी शुरुआत इससे होती है और आगे चल कर के फिर ये को लेकर के फिर उसमें फिर चरस में भी आ जाते, गांजा में भी आ जाते, कुछ बच्चे कोकेन में भी आ रहे हैं। सर ये बच्चे ये लेने के बाद ऐसे कितने बच्चे आपके पास जो स्टूडेंट है और कितने काफ़ी यंग एज है कि काफ़ी ओल्ड एज है? ये ज़्यादा से ज़्यादा 90% से ज़्यादा जो ये इनहेलेंट्स यंग 12 से लेकर के 18 साल के बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि उसके आगे बहुत सारे बच्चों में या तो फिर ब्रेन डैमेज हो जाता है, फिट्स की बीमारी आने लग जाती है, सेम मेंटल ब्रेकडाउन जिसको साइकोसिस कहते हैं, वो हो जाता है, और कुछ लोग फिर ये छोड़ करके फिर बड़े नशे में चले जाते हैं। शुरुआत इससे होती है। सर इसको रिकवरी में अगर आपके अगर पेशेंट्स आता है तो इसको रिकवरी में कितना टाइम लगता है आपको? ये अगर मान लो मामला बहुत ही कठिन हो, बहुत सारे केसेस वक्त पर अगर हमारे पास आ जाते तो घर में ही पेरेंट्स और बच्चों की काउंसलिंग और कुछ दवाइयों के ज़रिए हम ज़रूर इनको वो चीज़ से हम निकाल सकते हैं। हाँ, मगर ये है कि अगर ये चीज़ बहुत एडवांस हो जाती है और ज़्यादा डैमेज हो जाता है, फिर उनको हमें एडमिट भी करना पड़ता है, रिहेबिलिटेशन भी कराना पड़ता है, काउंसलिंग के ज़रिए कोई केसेस में शॉक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। आप इसके अंदर पर्सनली क्या बताना चाहते हैं सर कि इसके अंदर क्या होना चाहिए सर? माँ बाप, सबसे पहले माँ बाप और स्कूल अथॉरिटीज़ को मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़, क्योंकि हम
जहाँ ये सब चीज़ की जो बिक्री होती है उसमें हम नहीं इतना कंट्रोल कर पाएंगे, मगर हमें हमें हमारे बच्चों का ध्यान देना है। हमारे बच्चों में अगर हमें कोई भी बदलाव दिखता है कि वो लोग स्कूल में इरेगुलर है, पढ़ाई में इरेगुलर है, या कुछ ज़्यादा ही पैसा खर्चा कर रहे हैं, या फिर इनकी हेल्थ में कुछ फ़र्क आ रहा है, या वक्त पर सो नहीं रहे हैं, या फिर झूठ बोलने की आदत पड़ रही है, ज़्यादा पैसे खर्चे करने की आदत पड़ रही है, या फिर इरिटेट हो रहे हैं, या उदास हो रहे हैं, या चुप हो रहे हैं, या फिर डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो अगर इस चीज़ आपको शुरुआत में दिखती है तो फ़ौरन इस चीज़ का हमें इलाज करा लेना चाहिए। फ़ौरन मेंटल हेल्थ क्लिनिक या चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में या साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर वक्त पर हम इनका इलाज करेंगे तो ये आगे चल करके ड्रग्स की तरफ ले जाएंगे। अभी सरकार की तरफ से आपको कुछ करना है सर? सरकार मतलब क्या करे इसके ऊपर, और सरकार की तरफ से आपको मतलब क्या? हमें गवर्नमेंट को इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेना है, और इसके लिए और मैन पावर, इनके जो ऑफिसर्स है, जो इनके इंस्पेक्टर्स वगैरह है, और उनकी खुद की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इस जो इम्प्लीमेंटेशन लॉस तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, मगर कहीं ना कहीं इनके इम्प्लीमेंटेशन में की कमी आ रही है। बीच में जब हमने देखा कि जब भ्रूण हत्या हो रही थी, बहुत सारे फीटिसाइड्स हो रहे हैं, खास करके फीमेल जो कोकी में जो बच्चियाँ होती थी उनको गिराया जा रहा था, तो जब गवर्नमेंट ने और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लगे सोनोग्राफी के ऊपर, और जो डॉक्टर्स के जहाँ पे इलीगल MTPs हो रहे थे, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, तो जब बहुत ही स्ट्रिक्ट होने लगे थे, जब यानी एक इशू आता है या फिर कहीं से प्रेशर आता है, या मीडिया का प्रेशर हो, या फिर NGOs का प्रेशर हो, या गवर्नमेंट का प्रेशर हो, तो जब ऑफिसर्स बहुत अच्छा एक्शन लेती है, तो हम लोगों को, हमारे देश को, हमारे देशवासियों को और हमारे गवर्नमेंट को जो लॉज बनाए गए हैं तो उसका स्ट्रिक्ट पालन करना, इसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और ये क्या यूज़ यानी कुछ टाइम तक होता है, फिर बाद में सब ढीले पड़ जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ऑन गोइंग एफर्ट्स सभी की तरफ से होने चाहिए। ओके सर, थैंक यू।